पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी की चरणों में नमन करते हुए हम गरीबों के मसीहा भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान देने वाले डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज विजन में सभी संत महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते अपनी बातों का प्रारंभ करते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज दीपोत्सव के अवसर पर हमारे भारत के जो भविष्य है, जो भारत के कर्णधार कहे जाते हैं, बच्चे और बच्चियों को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से एक शिक्षा का क्षेत्र में अलग जगाने का कार्य किए आयोजक मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि शिक्षा के बल पे ही हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, शिक्षा के बल पे ही किसी को अपने सामने नतमस्तक कर सकते हैं, शिक्षा के बल पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 2 मिनट अपने बातों को रखेंगे। जैसे कि डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब भी कहते कि शिक्षा उस शरीर का दूध है जो पिएगा उद्धारेगा। उस जमाने में डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब जब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, लिखने नहीं दिया जाता था, विश्वविद्यालय तो छोड़िए साहब, विद्यालय में अंदर उनको जाने नहीं दिया जाता था। उस तमाम विषम परिस्थितियों को चीरते हुए बढ़ती हुई छूड़ाछूत, अमीरी ये गरीबी की बढ़ती हुई खाई को समाप्त करते हुए इस भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान देके वह इसमें दिए कि जिस अत्याचारी सरकार से जो हमने पीड़ा झेला है, आने वाले तमाम दलित बहुजन समाज के लोगों को हम वो पीड़ा झेलने नहीं देंगे। हमारे वैसे थे डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब जो प्रेरणा के हम लोग के मार्ग मसीहा। हमको ये सीखना पड़ेगा कि बाबा साहब का जो कारवा है, कहीं ना कहीं संविधान पे हमला जो हो रहा है, बाबा साहब ही कहते कि संविधान कितना भी सुंदर देख के जाए, अगर वो गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा तो संविधान गलत साबित होगा, अगर सही लोगों के हाथों में जाएगा तो संविधान सही साबित होगा। लेकिन वर्तमान समय में संविधान गलत लोगों के हाथों में चला गया है। खुली चुनौती पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बार बार संविधान पे हमला कर रही है। इतना बस जानिए कि अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम नहीं सुरक्षित रहेंगे, जब हम नहीं सुरक्षित रहेंगे तो भारत नहीं सुरक्षित रहेगा। अगर हम संविधान को बचा लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, जब हम सुरक्षित होंगे तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि जितना हक तमाम लोगों के इस भारत को बनाने में है, उससे कहीं ज्यादा हक हमारा और आपका है। तो बता दीजिए कि अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तो बता दीजिए खुली चुनौती के साथ हम भारत को बर्बाद होने नहीं देंगे, हम संविधान पे कभी हमला होने नहीं देंगे। अगली कड़ी में जब चलते हैं गौतम बुद्ध जी को, तो मोदी जी जब विश्व से बाहर जाते हैं, मतलब भारत से बाहर, तो बुद्ध बुद्ध कहते हैं, और जब भारत में आते तो युद्ध युद्ध कहते हैं। यहाँ दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। गौतम बुद्ध साहब भी कहते कि अपो दीपो भव, अपना दीपक अपना प्रकाश स्वयं बनिए। मतलब हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो नौकरी और मान और स्वाभिमान मिलेगा। कोई तमाम दूसरे लोग नहीं आएंगे, तमाम जो कहते हैं गुलामी की बेरोज जो देवी देवताओं से जकड़े हुए हैं, कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। अगर बचाना ही था तो 100 साल पहले आपके देवी देवता कहाँ थे? आपके तमाम जो कहते थे कि 36,000 से लेकर 125 करोड़ जनता नहीं थी, 125 करोड़ देवी देवताएं थे। अगर एक एक देवी देवता एक एक लोगों को बचाते तो बच जाते। सबसे बड़ा उदाहरण माता जी समझिएगा कि सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना था, लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में देवी दरवाजों का भी दरवाजा उनका बंद हो गया था। इलाहाबाद का हनुमान मंदिर भी बंद हो गया था। तो कहाँ थे देवी देवता? सिर्फ खुला था तो अस्पताल खुला था। तो कम से कम इससे कोई बड़ा सीख लेना चाहिए कि कोई देवी देवता नहीं है। पखंडवाद से नहीं हमको डरना, पखंडवाद को खत्म करिए। सिंपल सी कर्म करेंगे तो फल पाएंगे। बिटिया पढ़ेगी तो आईएएस बनेगी, नहीं पढ़ेगी तो कक्षा 1 में भी फेल हो जाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं आप सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं से कि आप ही सभी के बदौलत हम लोग आगे बढ़े हैं।
और जो कर्णधार है इस भारत का, इस संविधान का, इन युवाओं का, तो कर्णधार उन युवाओं पे है कि ये युवा साथी आज संकल्प लीजिए कि हम संविधान पे हमला होने नहीं देंगे, और आज संकल्प लीजिए कि बाबा साहब के साथ बहुजन महापुरुषों की जो भी कारवा था उसको पीछे ढकेलने नहीं देंगे। उस बहुजन कारवा को हम आगे लेके चलेंगे, तब हम कहेंगे कि हम सच्चे बाबा साहब अम्बेडकरवादी के लोग को मानने वाले लोग हैं साहब। इस बात को ध्यान रखिए। और जैसे बताए साहब की जितेंद्र कुमार दंडाज, जो हमारा वोट राशन पे बिक जाता है उसको बस 1 मिनट समझिए, तो हमें अपनी वोट को नहीं बेचना है, किसी कीमत हो जाए। कांसीराम साहब कहे थे कि वोट बेचना और अपनी बहन बेटियों की आबरू बेचना समान है। इस बात को समझिए माता जी कि हम 5 केजी राशन पे हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हमारा वोट की ताकत इस भारत की तकदीर, दशा और दिशा बदलने में तय करता है। इस वोट की ताकत को आप समझिएगा माता जी, मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से। और इस कार्यक्रम को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि जिस समाज में, जिस कार्यक्रम में हमारी माता, हमारे बहनें उपस्थित हो गए, समझिए उस भारत की मापदंड आगे गया, ये हमारा समाज आगे गया, ये हमारा कार्यक्रम सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बातें बहुत है, लेकिन मैं वादा करके जा रहा हूँ जितेंद्र कुमार दंडाल प्रेम कि आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं लड़ाई है, यह लड़ाई हम सब की लड़ाई है। बहुजन महापुरुषों की लड़ाई, हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। और धनराज यह वादा करके जाता है इस धरती से कि जब भी जितेंद्र कुमार धनराज को आप पुकारेंगे, धनराज अगली पंक्तियों में खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्रशासन की लाठियां और सामंतवादी ताकतें कभी धनराज को रोक नहीं सकती। पता करिएगा 36 मुकदमा है हमारे ऊपर। 4 नई जेल की सलाखों में 28 दिन रह के मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई हमारा सुरक्षा करता है तो बाबा साहब का संविधान सुरक्षा करता है। और हम जब पढ़ते हैं तभी हम ज्यादा अपने हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ते हैं। अगर हम रात को पढ़ते हैं तो दिन के सड़कों पे भी लड़ने का कार्य करेंगे। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हम लड़ेंगे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तब हम अपनी बातों को विराम देने से पहले मैं कहता हूँ कि जहाँ पे दूरियापन पे वहां पे पास लिख देना, जहाँ पे दम निकलता हो वहां पे धनराज का सांस लिख देना। तुम्हें उम्मीद भारत की, तुम्हें इम्तियाज हो, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन समाज। धन्यवाद भाई जितेंद्र धनराज जी।